प्रेजेंस खबरें जिनसे है आपको सरोकार। बंगाल में डेंगू की स्थिति भयावह, मरीजों की संख्या 50,000 के पार। पश्चिम बंगाल में डेंगू चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या 50,000 का आंकड़ा पार कर गई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 56,707 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से रविवार शाम तक पिछले 7 दिन में 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक डेंगू से होने वाली मौतों का कोई आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन अनौपचारिक अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 60 है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी जैसे भाजपा विधायकों ने दावा किया है कि कई मामलों में डेंगू से होने वाली मौतों को अज्ञात बुखार के कारण मौत के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसलिए इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी सूत्रों को डर है कि आगामी दुर्गा पूजा उत्सव डेंगू के प्रकोप के साए में हो सकता है। अहमदाबाद ईएमआरआई 108 गरबा हॉटस्पॉट पर तैनात करेगा एम्बुलेंस। युवाओं में हृदय संबंधी मामलों में बढ़ोतरी के बीच खासकर गरबा उत्सव के दौरान ईएमआरआई 108 अब शहर के प्रमुख गरबा स्थलों और राज्य के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के आसपास अपनी एम्बुलेंस तैनात करेगा। जिले में अहमदाबाद के शहरी हिस्सों के लिए समर्पित 100 एम्बुलेंस का प्राथमिक फोकस है, जबकि 15 अहमदाबाद के बावला और गोधावी सहित अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती है। ईएमआरआई 108 के इस साल के दृष्टिकोण में रणनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। ट्रेडिशन स्टेशनरी प्लेसमेंट की बजाय संगठन का अब डांस इवेंट्स के 200 से 500 मीटर के दायरे में अपनी एम्बुलेंस स्थापित करने का प्लान है। एक अधिकारी ने बताया यह व्यवस्था हृदय संबंधी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि के जवाब में है। गरबा कार्यक्रम आयोजकों से कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन सीपीआर प्रशिक्षण लेने का आग्रह कर रहे हैं। आयुष्मान भारत मानसिक कल्याण के लिए उपचार को कवर करता है, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में मानसिक कल्याण शामिल है। वाराणसी में मानसिक कल्याण सप्ताह के उद्घाटन के मौके पर बीएचयू आईआईटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने टेली मानस हेल्पलाइन संचालित करने जैसी पहल की है, जो मानसिक कल्याण परामर्श प्रदान करती है और रोगियों को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इलाज के लिए सिफारिश भी करती है। सीतारमण ने बताया कि छात्रों को हर तरह के तनाव से बचाने के लिए पोस्ट कोविड परामर्श सुविधाएं भी प्रदान की गई है। यह देखते हुए कि छात्रों के बीच तनाव मुख्य रूप से उन्मादी प्रतिस्पर्धा और जनमत के दबाव से आता है, वित्त मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर भी परामर्श सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्योंकि केंद्र छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी गंभीरता से लेता है। सीतारमण ने बताया कि कैसे योग पर सरकार का ध्यान मानसिक कल्याण को संबोधित करने के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीएनटी की खास पेशकश।